जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में हम चल रहे हैं। त्रयोदशो अध्याय यानी 13वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। सूर्यवंश के राजाओं में राजा निमि का वंश आज हम श्रवण करेंगे विस्तार पूर्वक। तो श्रीमद् भागवत की बृहत कथा श्रवण कर रहे हैं, यथारूप मूल पाठ लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और फेसबुक के माध्यम से यदि देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मेरे साथ दोहराइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ नवमस्कन्धः अथ त्रयोदशोऽध्याय। श्रीशुक उवाच। निमीरिक्ष्वाकूतनयो वसिष्ठमवृतऋतुजम् आराभ्य सत्रं सोऽप्याह सक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः। तं निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन् मां प्रतिपालय। तूष्णीमासीत् गृहपति शोपीन्द्रास्याकरोन्मकम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके महर्षि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। यह बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। ओम निमिश्चलमिदं विद्वान् सत्रमारवतात्मवान्। ओम ऋत्वेत्रग्भि परेस्तावत् वन्नागमति यावता गुरुः। शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष निर्वृत्तिं गुरुमारा गुरुरागतो। अशुपतिपतता देहो निमि पंडितमानिनो। निमि प्रतितदोषापं गुरवेर्धर्मवर्तिने। तवापि पतता देहो लोहाब्धर्मो मजानतः। विचारवान निमि ने यह सोचकर के जीवन तो क्षण भंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुजों को वर्ण कर लिया। देखो, किसी से हमारा कोई टाइप हो चुका हो ना और बीच में वो एब्सेंट हो जाए तो हमें दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। यदि उससे उसके प्रति आपको विश्वास है, श्रद्धा है और आपको भेद है कि हाँ आएगा तो आएगा। अब देखो, यहाँ गुरु जी के प्रति उसको विश्वास नहीं हुआ। वशिष्ठ जी कह के गए, भाई यजमान, पहले यजमान की बुकिंग है, मैं उसका काम कर दूँ फिर तेरे यहाँ आता हूँ। बट इसको विश्वास नहीं हुआ और इसने दूसरे ऋतुज बुलाए, दूसरे ब्राह्मण बुलाए और यज्ञ आरंभ कर दिया। तो गुरु वशिष्ठ जी न लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋतुजों को वर्ण कर दिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात ना मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। हाँ, रामचरितमानस में बड़ी सुंदर चौपाई है। मात पिता और गुरु की वाणी, मात पिता हरि गुरु की वाणी। बिना विचार किए शुभ जानी। माता पिता यदि कोई बात कहे ना, गुरुजन कोई बात कहें और हम अपने दिमाग से उस पर विचार करें, सोचें, यह तो उचित नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास बाबा कहते हैं, बिना विचार करो शुभ जानी। हाँ, उसको शुभ समझ के बिना विचार करके उसको कर देना चाहिए। अब देखो, जमदग्नि जी ने परशुराम जी से कहा कि जाओ अपनी माँ का गला काट दो। तो बताओ, परशुराम जी पिता की आज्ञा है तो पिता की आज्ञा मानने के लिए उन्होंने तुरंत जो है माँ के यहाँ गला काट दिया।
भाई का गला काट दिया। तो बाद में जब पिता प्रसन्न हो गए, बोले अब हम तुम्हारी उससे पितृ सेवा से प्रसन्न हुए, बताओ क्या वरदान दें। बोले यही वरदान दे दो, मेरी माता पुनः जीवित हो जाएं और उन्हें ये कभी पता ना चले कि मैंने उनके साथ ऐसा कृत्य किया है। तो माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार किए शुभ जानी। यह सब लीला इसलिए शास्त्रों में की गई ताकि हमें शिक्षा मिले, हमें इसे सीख लेनी चाहिए। तो उस समय जब यज्ञ प्रारंभ कर दिया निमि ने, तो उस समय वशिष्ठ जी ने साप दे दिया निमि को। अपनी विचारशीलता और पांडित्य का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीर पात हो जाए। महाराज श्राप दे दिया। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का यह साप धर्म के अनुकूल नहीं प्रतिकूल था, इसलिए उन्होंने भी साप दिया, गुरु को साप दिया। आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। सापा सापी हो गई महाराज दोनों शिष्य और गुरु में। इत्योत्सर्जस्वं देहं निमिरध्यात्मको विदो मित्रावरुणयोर्यज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहो गन्धवस्तु सुतदेहं निधाय मुनिषत्तमः समाप्ति क्षत्रियागीथो देवानुचु समागतान् राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्ना प्रभो यदि तथेतयुक्ते निमि प्राह मां भून्मे देहबन्धनम्। यह कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ जी ने अपना शरीर त्याग कर मित्रावरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महान भावो आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का यह शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। तस्य योगम न वांछन्ति वियोगो वय कातर भजन्ति चरणाम्भोजं मुनयो हरिमेधसो देहं नावोरुत्सेहं दुःख शोको भयावहं सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानमुदुके यतो। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक न एक दिन यह शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भयभीत होने के कारण वे शरीर का कभी संयोग ही नहीं होना चाहते, वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर है, वैसे ही शरीर के लिए वे सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवाउषु विदेहो शताम कामम लोचनेषु शरीरिणाम उन्मेषणो निमेषाभ्याम लक्षितोऽध्यात्म संस्थितो अराजको भयम नृणाम मन्यमाना महर्षयो देहम मन्मथूष्म निमेः कुमारः समजायतो जन्मना जनकः सोऽभूत् वेदेहस्तु विदेहजो मिथिलो मथनाज्जातो मिथिलायेन निर्मितो तस्माद्विदावसस्तुस्य पुत्रो भून्नन्दिवर्धनः ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपतेः। देवताओं ने कहा मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। तो महाराज ये जो हमारी पलकें बार बार गिरती और उठती है ना, ये राजा निमि का काम है। महर्षियों ने यह सोचकर के राजयोग के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया और मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उनका बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित जनक का उदावशु, उसका नंदीवर्धन का सुकेतु और उसका देवरात का पुत्र बृहद्रथ का महावीर्य का सुधृति का धृष्टकेतु का हरियश्व और उसका मरु नामक पुत्र हुआ है। तस्मात् बृहद्रथस्तस्मात् महावीर्य सुधृत्पितो सुधृते धृष्टकेतुर्वे हर्यशोधो मरुत्सतो मरो प्रतीपकस्तस्मात् जातः कृतिरथो यतो देवमीडस्तस्य शतो विसृतोऽथ महाधृति कृतिरातस्ततस्तस्मात् महारोमादतस्तुतो स्वर्णरोमासुतस्तस्य हस्वरोमा विजायतो ततो श्रीरध्वजो यज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीं सीता श्रीराग्रतो जाता तस्मात् श्रीराध्वज स्मृतः। मरु से प्रतीपक से कृतिरथ से देवमीड से विस्तृत और विस्तृत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृति का कृतिरात का महारोमा का स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ ह्रस्वरोमा। इसी ह्रस्वरोमा के पुत्र महाराज क्षीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके शीर हल के अग्रभाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। बोलो जानकी मैया की जय। इसी से उनका नाम क्षीरध्वज पड़ा। क्षीरध्वज के कुशध्वज
कुशध्वज के धर्मध्वज और धर्मध्वज के दो पुत्र हुए कृतध्वज और मितध्वज। कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृप धर्मध्वजस्तस्य दो पुत्रो कृतध्वज मितध्वजौ कृतध्वजात् केशध्वज खाण्डिक्यस्तत्मितध्वजात् कृतध्वज सुतो राजन् आत्मविद्यो विशारदो खाण्डिक्यो कर्म तत्त्वज्ञो भीत केशिध्वजादृतो भानुमास्तस्य पुत्रो भूश्छतोद्युम्नस्तत्सुतः कृतध्वज के केसी ध्वज के मितध्वज खाण्डिक्य हुए। परीक्षित केशध्वज आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खाण्डिक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशिध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशिध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का पुत्र शतद्युम्न था। शुचिस्तस्तनयस्तस्मात् सनद्वाजस्ततो भवत् ऊर्ध्वकेतु सनद्वाजद्भुजूथ पुरजित्सुतो अष्टनेमिस्तस्यापि श्रुतायुस्तत्सुपार्श्वकः ततश्चित्र रथो यस्य क्षेमधिर्मिर्थलाधिपो तस्मात् न शमरतस्तस्य सुतः सत्यरतस्तसो आसीत् पूर्वस्तस्मात् उपगुप्तो अग्निसंभवो शतद्युम्न से शुचि से सनद्वाज से ऊर्ध्वकेतु से अज से पुरजित से अरिष्टनेमी से श्रुतायु से सुपार्श्वक से चित्ररथ और चित्ररथ से मिथिलापति क्षेमादि का जन्म हुआ। क्षेमादि से समरथ से सत्यरथ से उपगुरु और उपगुरु के उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। यह अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वस्वनंत का युयुध का सुभाषण का श्रुत का जय का विजय और विजय का रथ नामक पुत्र हुआ। वस्वनंत तत्पुत्रो योधेयत सुभाषण श्रुतस्ततो जयस्तस्माद् विजयो तस्माद् सुत सुनकस्तत्सुतो जज्ञेवीत हव्यो धृतिस्ततः बहुलासो धृतिस्तस्य कृतिरस्य महावसी। ऋत का सुनक का वीतहव्य का धृति का बहुलासु का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावसी। एते वे मिथिलारायण आत्मविद्या विशारद योगेश्वर प्रसादीन द्वंद्व मुक्ता ग्रहेस्वी। परीक्षित ये मिथिला के वंश में उत्पन्न सभी नृपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हो याज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे निमिषानुवर्णनं नाम त्रयोविंशोत्सवः श्रीबालकृष्ण त्रयोदशोत्सवः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुनी महारानी की जय। वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय। मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्याम। जय राधे श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। और मिलते हैं अगले अध्याय में, चतुर्दशों अध्याय में, जिसके अंदर चंद्रवंश का वर्णन आरंभ होगा। अब हमारे भगवान कृष्ण कन्हैया की बारी आने वाली है। नवम स्कंद चल रहा है ना, 10वें स्कंद में भगवान कन्हैया आएंगे, कृष्ण आएंगे और फिर भगवान कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं का, सुमधुर लीलाओं का हम दर्शन करते हुए आनंद ग्रहण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।